ਹੈਲੋ एवरीवन ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ 2020 ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 1000 MCQ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਚੌਥਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਡ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਡ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਣ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਡਾ ਯਾਨੀ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ 2.0 ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੇਪਰਸ, PPSC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੇਲੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਕਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਏਗੀ ਟਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ 2020 ਐਗਰੀਕਲਚਰ बेस्ट 500 MCQ भी करने और 1000 MCQ भी करने हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा स्क्रीन ते दे रखा है कि एग्रीकल्चर वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, किहड़ी लैंग्वेज तो ड्राइव किया गया है। तो तुसीं इहदा सही आंसर दे सकते हो कि लैटिन लैंग्वेज तो, मतलब कि लैटिन भाषा एग्री का मतलब हुंदा है सोल अते कल्चर का मतलब हुंदा है कल्टीवेशन। एग्जाम च आपां नूं पुछया जा सकता है तो तुसीं ये वाला आंसर दे सकते हो। नैक्सट है कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होणगे जो मैं तुहानूं विच करावांगा, तुसीं स्क्रीनशॉट ले लिओ, अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करना नहीं भुल्लना। कि मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ जैसमीन दा मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो किहड़े स्टेट च है। तो तुसीं इहदा आंसर दे सकते हो तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिल नहीं है बल्कि तमिलनाडु, इन्हों नोट कर लिओ और ये भी थोड़े लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होएगी। राइट है, चलिए नैक्सट क्वेश्चन दे रखा है द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर नूं की क्या जांदा वा, एग्रीकल्चर साइंस कहने हैं, एग्रीकल्चर साइंस कहने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। या और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड के फादर कौन है। तो यदा सही आंसर की होएगा, यदा सही आंसर होएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग है ये USA यानी अमेरिका दे सीगे, ये भी तुहानूं याद रखना होएगा। एक होर इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ जो आलमंड है, आलमंड की गल करते हैं यानी जितों तक गल करते हैं बादाम की, तो सब तो ज़्यादा कितने है J&K दे विच है। लगभग तुहानूं एग्जाम च पूछा जाए तो तुसीं कह सकते हो 87% है और मैक्सिमम कितने ने J&K दे विच है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की गल करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ग्रीन जो रेवोल्यूशन है ये किहदे रिलेटेड है। तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रिलेटेड है और एग्रीकल्चर जो गल करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के शुरू कदों होया सीगा। तो 1966 और 67 के दरमियान ये शुरू होया सीगा, इसनूं तुसीं याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो एनर्जी प्लांट, पेपर च पूछा जा सकता है बायो एनर्जी प्लांट कित्थे है, तो ये भी तुसी याद रखना है। ठीक है, याद रखोगे तुसी जोट्रोफा बायो एनर्जी प्लांट है जोट्रोफा। पेपर 'च ये पूछा गया सीगा पहला, इस करके इस पेपर दे विच भी पूछा जा सकता है। जिन्हें भी एग्जाम्स कैंडीडेट होर भी प्रिपरेशन करते हो, नबार्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर की गल करिए, SBI ऑफिसर की एग्रीकल्चर ऑफिसर की गल करिए, या खास तौर पर पंजाब पटवारी एग्रीकल्चर की गल करिए, तो दोस्तों जिन्ने भी मैं सैशनस दे विच क्वेश्चनस करावांगा बहुत इंपॉर्टेंट है। टैलीग्राम च थोनों टाइम थोड़ा जा लेट मिलेगा बट असी कोशिश करांगे कि यह प्रॉपर PPT तो थोनों एक PDF बना के टाइम टू टाइम थोनों क्वेश्चन ये शेयर करते रहांगे। और साडी वैबसाइट ते जिन्ने भी स्टूडेंट्स विजिट कर चुके हैं जिन्हां कोले पंजाब पटवारी के संबंध च मॉक टेस्ट सीरीज है उन्होंने टाइम टू टाइम भी उन्होंने पैकेजेस के सारे का सारा स्टडी मटीरियल ऑलरेडी मिलता रहेगा। राइट है, चलिए
अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राउन गोल्ड ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਊਨ ਗੋਲਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੈਡ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਪੇ ਆਫ ਸਿਲਕ ਵਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਡੈਡ ਪੁਪੇ ਸਿਲਕ ਵਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਾਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਊਨ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਬਾਇਓ એનર્ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ कि यही तुसी आंसर देना है। जाट्रोफा बिल्कुल करैक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश गाइज। प्लीज़ जे जानकारी अच्छी लग रही है तुसी कोशिश करो मेरे सैशन के नाल अपना आंसर्स कमेंट्स दो। मैं किसी बच्चे का कमेंट्स अभी नहीं पढ़ांगा क्योंकि सिर्फ मेरा कंसनट्रेशन है कि जिन्ने भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस ने इन्हां ते आपां डिस्कस करांगे और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस ने। अगर तुसी एक बार इन्हां नूं अच्छे तरीके नाल कवर कर लिया, जिहड़े मर्जी एग्जाम चले जाओ एग्रीकल्चर दे विच तुहाडा 100% स्कोर होएगा। चलिए नैक्सट क्वेश्चन आता है कि बटर फ्रूट की आप गल करते हैं। बटर फ्रूट नूं की किया जाता वा इत्थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होएगा कि एवोकाडो है, एवोकाडो नूं आपां चमत्कारी फ्रूट कह सकते हैं। बटर फ्रूट है, बेसिकली बटर फ्रूट हुंदा है एवोकाडो। एवोकाडो की गल करते हैं कि इस फ्रूट दे विच आपां कह सकते हैं कि पोटेशियम है, कैल्शियम है, विटामिन ए एंड बी है और खास तौर पर यह यंग पीपल एंड वीमेन वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खास तौर पर गल करते हैं कि बॉडी के अंदर जिन्नियां भी कमियां होंदियां आ, ठीक है, उन्होंने पूर्ति करता है कि एवोकाडो फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रोडक्शन एंड ओड गवावा ਦੀ ਗੱਲ अगर पूछा जाए कि प्रोडक्शन ऑफ गवावा यानी गवावा का प्रोडक्शन मैक्सीमम कित्थे है, तो तुसीं अपना आंसर दे सकते हो उत्तर प्रदेश यूपी है। और यूपी दे विच याद रखियो कि मैंगो का भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आ, ये भी तुहानूं एग्जाम दे विच पूछा जा सकता है। चलिए चाइनास मिराकल फ्रूट की गल करते हैं। चाइनास मिराकल फ्रूट किहड़ा है, तो तुसीं इहदा आंसर दे सकते हो कीवी फ्रूट है। कीवी फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर च पूछा जा सकता है, तुसीं इहनूं भी याद रखना है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू गल करांगे कि ड्रोफिसला ऑफ क्रॉप प्लांट है जिहड़ा, इसनूं आपां की कहने आ, मेज़ कहने आ, यानी मक्के की गल करांगे। एग प्लांट्स किहड़ा हुंदा है, एग प्लांट हुंदा है ब्रिंजल। ब्रिंजल नूं सब जानते हैं गाइज, ठीक है, और ब्रिंजल बारे मैक्सीमम क्वेश्चंस पेपर च पूछा जाएगा, तो थोड़ा डायरैक्ट पूछा जाएगा कि एग प्लांट की है, तो ब्रिंजल इहदा राइट आंसर होएगा। चलिए नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं। चलिए नैक्सट क्वेश्चन नूं देखते हैं आपां कि फैमिन रिजर्व्स क्यों किया जाता है। बेसिकली बाजरे नूं एक नाम दिता गया है, एक संज्ञा दी गई है कि माइनर जो मिलेट्स होंदे ने, बाजरास हुंदा है, बाजरे की अमूमन आप गल करते हैं कि बाजरे की खेतीबाड़ी होंदी है, खास तौर पर एक बरानी क्रॉप है ये और बहुत ही घट पानी दे विच भी हो जाती है। और इस तो आप गल ये भी समझ सकते हैं कि जिमें अपने पड़ोसी राज की गल करिए राजस्थान के, जिथों खास तौर पर जिथों की भूमि समतल नहीं है, उत्थे बाजरे की उत्पन्न या मैं कह सकदा प्रोडक्शन ज़्यादा होंदी है। एंड बाजरे नूं अगर मीह की जिवें कि बरखा भी होंदी है, तो तद भी बाजरे तक काफ़ी हद तक ही फसल अच्छा अपना प्रोडक्शन दिंदी है। लेकिन खास तौर पर एक चीज़ होर याद रखनी है, जिमें आपां नूं पता है कि वीट है, कणक है, अगर तुसीं कणक नूं घरे स्टोर रखोगे तो उहदे विच की हुंदा है कि आपां कह सकते कणक लग गई, एक छोटे छोटे इंसैक्ट्स पैदा हो जाते हैं जिहड़े कि उस कणक नूं खा जाते हैं, उससे सुंडियां बन जांदियां। लेकिन बाजरे दे विच इहो जिहा केसेस बहुत घट हुंदा है क्योंकि ड्रॉट रेजिडेंट क्रॉप है, ठीक है, और इनू स्टोर रखा जा सकता लंबे टाइम वास्ते विदाउट इंसैक्ट डैमेज तो, ठीक है। जिमें कि एडेकुले ने यानी 12 ਦੇ ਵਿੱਚ भी इस गल ਤੇ रिसर्च हो चुकिया है कि इट कैन बी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द फेमिनिन एंड द देयरफॉर दीज आर टेकन फॉर द फेमिनिन रिजर्व्स, ठीक है, सो दैट कि इनू फेमिनिन रिजर्व किया जाता है बाजरे नूं। तुसीं इहदा आंसर सही ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन तो डिस्कस करते हैं आप। नैक्सट क्वेश्चन अपन गिवन है कि फूड ऑफ गॉड की गल करते हैं, तो इत्थे कोकास दिता गया वा। इहदा मतलब की है कि चॉकलेट्स है ना, चॉकलेट कास तो बनती है बीन्स एंड द ट्रॉपिकल कोका ट्री तो, ठीक है। और इहदा आपां कह सकते हैं कि नेम इनू मैक्सीमम ये भी किया जाता है कि द ओराबामा भी किया जाता है, कोकास कह दिए या फूड ऑफ गुड्स भी गॉड्स कह दिए, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चार्ल्स माइन्स भी कह सकते हैं। 18वीं सदी ਦੇ ਵਿੱਚ स्वीडिश जो बोटानिस्ट सीगे ना, उसने इस बारे रिसर्च किया सीगा, उसने ये बारे पूरी संज्ञा दी सीगी। याद रखना कि चॉकलेट दे विच जो फ्लेवर हुंदा है शुगर अते वैनीला दा, वो मैक्सीमम आप कह सकते हैं कि कोकास बटर इज इहदा रेनडक्ट हुंदा है, जिस करके कि उहदा फ्लेवर होर भी रसीला बन जाता है। पर सानू सिर्फ इन्ना याद रखना है कि फूड ऑफ गॉड इज कोका। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोरी ऑफ ईस्ट बारे तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, रट्टा मार लो
ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੜਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਜੀਬ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਕਸ ਨੇ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ, ਕਿੰਗ ਆਫ ਐਰਿਡ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਫਰੂਟ, ਕਿੰਗ ਆਫ ਐਰਿਡ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਫਰੂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬੇਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਚਲਿਏ, ਕਿੰਗ ਆਫ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਆਫ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਵੀਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕੀ, ਸੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਨ, ਮਤਲਬ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਸੀਡ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੂੰਗ, ਮਸਰ, ਉੜਦ ਦਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਛੋਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਣਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਕਾਸਟ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਸੀਰੀਅਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਚੁਆਇਸ ਹੋਏਗਾ। ਵੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਣਕ, ਗੇਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਚੁਆਇਸ ਹੋਏਗਾ। ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਭਚਿੰਤਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ੂਰੇਸ਼ਨ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਰੱਖ ਦੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਮੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਸ ਸੂਨ ਐਜ ਪੋਸੀਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਟਾਸਕ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ, ਕਿੰਗ ਆਫ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸੁਰਗਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਗ ਆਫ ਫੋਡਰ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਆਫ ਫੋਡਰ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਸੀਨ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰਸੀਮ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਗ ਆਫ ਫੋਡਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਰਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਬਰਸੀਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਰਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਸੀਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਗਜ਼ਿਪਸ਼ਨ ਕਲੋਵਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਪੂਲਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਨੋਨ ਐਜ ਦਾ ਕਿੰਗ ਆਫ ਫੋਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਰੀਗੇਟਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਸਲ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਔਰ 7 ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕੱਟਦੇ ਆ ਔਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਗਾਂ ਜਾਓਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਲੀ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪੋਟੇਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੋਡਰ ਕ੍ਰੌਪ ਆਫ ਬਰਸੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਰਸੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਸਰਕਲ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ 4 ਤੋਂ 6 ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ, ਸੋ दैट इट इज ए किंग ऑफ फॉडर क्रॉप। चलिए ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਆਫ ਫਰੂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂਗੋ ਨੂੰ। ਕਿੰਗ ਆਫ ਫਰੂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂਗੋ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਂਗੋ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂਪੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਅਦਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 67% ਆਲਮੋਸਟ, ਯਾਨੀ ਪੀਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। आई थिंक जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੈਥਡਸ ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਕਿੰਗ ਆਫ ਆਇਲ ਸੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਗ ਆਫ ਆਇਲ ਸੀਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਆਫ ਆਇਲ ਸੀਡ ਹੈ ਮਸਟਰਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਗ ਆਫ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲੀਏ ਬੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਸਰੋਂ। ਮਸਟਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੋਂ। ਚਲਿਏ
ਕਿੰਗ ਆਫ ਸਪਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਆਫ ਸਪਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਕਿੰਗ ਆਫ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਂਪਰੇਟ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਗ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਟ ਫਰੂਟ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਐਪਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ J&K, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਚੁਆਇਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਪਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 80% ਮਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ % ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਪਲ ਦੀ, ਸੇਬ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿੰਗ ਆਫ ਵੀਡਸ। ਕਿੰਗ ਆਫ ਵੀਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗ੍ਰਾਸ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਗ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਕਿੰਗ ਆਫ ਵੀਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਗ੍ਰਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड ट्रॉपिकल फ्रूट है तो इसका नाम की आएगा? बनाना, बिल्कुल राइट आंसर है। तो पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਨਾਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੂਅਰ ਮੇਨਸ ਫੂਡ। ਪੂਅਰ ਮੇਨਸ ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਲ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਪਰਲ ਬਾਜਰਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ SSC 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਅਰ ਮੇਨਸ ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਜਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਚਲਿਏ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਤੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2019 ਅਤੇ 20 ਦੇ ਆંકੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਡ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ 2000 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 2000 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਟਾ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 2018-19 ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੈਸਟ 200 ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਯਾਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ % ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੇਟਾ ਆ। ਬੁੱਕਸ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਲੇਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ PDF ਬਣਾ ਕੇ PPT ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੂਅਰ ਮੇਨਸ ਫਰੈਂਡ। ਪੂਅਰ ਮੇਨਸ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਪੋਟੈਟੋ। ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਪੋਟੈਟੋ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੋਟੈਟੋ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਪੋਟੈਟੋ ਦਾ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ, ਪੇਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਪੋਟੈਟੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਅਰ ਮੇਨਸ ਫਰੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੈਕ ਫਰੂਟ, ਬੇਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਅਰ ਮੈਨਸ ਫਰੂਟ ਜੈਕ ਫਰੂਟ, ਬੇਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੂਅਰ ਮੇਨਸ ਮੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸੋਇਆਬੀਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਾਇਸ। ਤਾਂ ਪੂਅਰ ਮੇਨਸ ਮੀਟ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 46% ਤੱਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਅਰ ਮੇਨਸ ਔਰੇਂਜ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਲਵ ਆਫ ਐਪਲਸ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਮੈਟੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਮੈਟੋ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਅਰ ਮੇਨਸ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਫॉर द घी। ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਫॉर द घी ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਸਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਈਨ ਆਫ ਬੈਵਰੇਜ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਹਦੀ? ਟੀ ਦੀ।
चलिए प्रोडक्शन ऑफ गल करते हैं कि नैक्सट अपने को वालनट हो गया, वालनट की गल करते हैं खरुट जोड़े होंगे ने, ठीक है। तो मैक्सीमम 92% प्रोडक्शन है कितों होंदा है, J&K चों होंदा है। ये भी थोनों पेपर च पूछा जा सकता है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, शेयर करते चलो नाल नाल तुहाडे फ्रेंड्स दे, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इदां ही आपां इस सीरीज़ दे विच कंटिन्यू क्वेश्चनस कवर करांगे। 1000 MCQ करवाने हैं, और 1000 MCQ करवाने तो बाद थोनों ये भी मैं बार बार कहांगा कि गारंटी है सिंगल क्वेश्चन आउट नहीं होएगा तो नहीं होएगा, ठीक है। क्वीन ऑफ गल करते हैं, क्वीन ऑफ सीरियल की गल करते हैं, तो क्वीन ऑफ सीरियल की गल करते हैं। देखो जे तो किंग की गल है तो किंग ऑफ सीरियल केड़ा सीगा, किंग ऑफ सीरियल की गल है तो वीट सीगा। जे क्वीन की गल है तो तुहाडे कोले मेज होएगा, मेज मतलब मक्का, मक्की है, ठीक है। चलिए क्वीन ऑफ फ्लावर की गल करते हैं, तो किंग ऑफ फ्लावर की गल करते हैं, तो साडे कोले की आंसर होएगा, रोज है। इहदा भी तुसीं आंसर याद रखोगे। नैक्सट आपां दे रखा है, चलिए नैक्सट क्वेश्चन है क्वीन ऑफ फोडर क्रॉप, क्वीन ऑफ फोडर क्रॉप ये बारे मैं दसांगा नहीं, डिटेल तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स 'ਚ दसो जे तुहाडे चों किसी भी स्टूडेंट्स नूं पता आ। और असीं ये भी नोट कर रहे हैं कि तुहाडे चों सब तो ज़्यादा बेहतरीन कमेंट्स किस कैंडीडेट दे हुंदे ने। सानूं ये नहीं चाहिए कि तुसीं थैंक यू ते नाइस लिखो, बट सानूं ये चाहिए कि जो साडे टीचर ने सो फैकल्टी ने तुहानूं क्वेश्चन पूछे है ਉਹਦਾ आंसर तुसीं आंसर दो, चाहे गलत ही क्यों ना दो। अगर गलत होएगा तो सानूं पता लगेगा कि स्टूडेंट नूं सही करना है, तो असीं नैक्सट सैशन दे विच करांगे। चलिए नैक्सट क्वीन ऑफ फ्रूट की गल करते हैं, तो पिनैपल है, तुसीं ये भी याद रखना है, माफ़ करना पाइनएप्पल है, ठीक है। पाइनएप्पल बिल्कुल राइट आंसर होएगा, पेपर 'ਚ पूछा जा सकता है। तो क्वीन ऑफ फ्रूट्स की गल करते हैं, क्वीन ऑफ फ्रूट दी, तो पाइनएप्पल बिल्कुल राइट आंसर होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वीन ऑफ ऑयल सीड, क्वीन ऑफ ऑयल सीड की गल करते हैं, तो अपने को किहड़ा होएगा, सीसम बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह डायरैक्ट क्वेश्चन पूछे गए ने, यह प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन ने दोस्तों जो नाबार्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर है, SBI नाबार्ड SBI क्लरिकल बल्कि एग्रीकल्चर है, इस तो अलावा पंजाब पटवारी हो गया, या इस तो अलावा जिमें एग्रीकल्चर क्वेश्चनस जिमें कि SSC 'ਚ पूछे जाते हैं, ਅਤੇ इस तो अलावा बहुत सारे होर एग्जाम 'ਚ पूछे जाते हैं। सारे पेपरों के क्वेश्चनस ने इकट्ठे करके प्रोपरली टाइम जरूर लगे है, पर थोड़े तक बहुत शानदार कंटेंट है। इन्हों हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके पढ़ लेना है, चीज़ नहीं समझ आती प्लीज़ 2 बारी उन्होंने रीड कर लो, ठीक है। क्वीन ऑफ ऑयल सीड की गल करिए तो सीसम का राइट आंसर होएगा। क्वीन ऑफ स्पाइसिस की गल करिए तो आप कह सकते हैं कि साढ़े को की आंसर होएगा कि कार्डामोम बिल्कुल राइट आंसर होएगा, ठीक है। की होएगा दा आंसर कार्डामोम, नोट डाउन करो की आंसर होएगा, तो दोस्तों कार्डामोम होएगा। और जल्दी जल्दी मैनू इहदा आंसर दसो नैक्सट क्वेश्चन का, इहदी पूरी डिटेल दसो मैनू कमेंट बॉक्स में, जिन्ने भी स्टूडेंट्स हैं ना कमेंट्स की डिटेल दसो प्लीज़ जल्दी जल्दी। वेरी गुड, बहुत अच्छे है, वेरी गुड। सर्च आउट करो, सर्च करो, तुसीं डिटेल दसो बस फटाफट किन्ने स्टूडेंट्स नूं पता है इहदे बारे। एग्जाम दे विच यही चीज़ां इंपॉर्टेंट होंदियां कि तुसीं अपने माइंड ते कितना जोर पा के किसी चीज़ नूं दस सकते हो कि कार्डामोम क्यों किया जाता है। मैक्सीमम कार्डामोम की चीज़ होंदी है यार, जनरली पता है कार्डामोम की चीज़ है, सानू सब नूं पता है, ये तो कोई बहुत वड्डी गल नहीं है कि कार्डामोम बारे नहीं पता। वड्डी इलायची देखी है ना, उन्होंने कहने कार्डामोम, ठीक है। क्वीन ऑफ स्पाइसिस आप होंदी है, और एग्जाम दे विच ये चीज़ तुहानूं डेफिनेटली पूछी जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसनूं इस करके है क्योंकि मैक्सीमम जिन्नियां भी आपां कह सकते हैं कि वड्डी इलायची है, चाहे वो स्वीट्स बनाते हैं, चाहे आपां वैजीटेबल्स की गल करिए कि अक्सर बार ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਖਟਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਇਚੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं कि कार्डामोम ਦੀ नेटिव ऑफ इंडिया जैसे भूटान नेपाल है, ਇੱਥੇ भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इसका ਹੁੰਦਾ है। क्वीन ऑफ वैजीटेबल की गल है तो पोटैटो इसका बिल्कुल सही आंसर होएगा। क्वीन ऑफ वैजीटेबल है तो पोटैटो बिल्कुल राइट आंसर होएगा। चलिए स्मॉल होल्डर इरीगेटेड क्रॉप केड़ी है तो ऑयल पाम है, इसका भी आंसर तुसी याद रखना की आंसर होएगा दा ऑयल पॉम बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ट्रीज ऑफ हैवन, ट्री ऑफ हैवन की गल करते हैं तो किहड़ा होएगा, कोकोनट होएगा। किहड़ा होएगा, कोकोनट मतलब नारियल का दरख्त है, नारियल का पेड़ है, नारियल है तो उसनूं आपां कोकोनट कहने हैं। वैजीटेबल मीट किहड़ा होएगा तो आप कह सकते हैं कि साडे कोले काउपी होएगा। वैजीटेबल मीट किहड़ा होएगा, काउपी बिल्कुल राइट आंसर होएगा। चलिए ठीक है नैक्सट हो गया अपने को वॉन्डर क्रॉप। वॉन्डर क्रॉप सोयाबीन होंदा है, वॉन्डर क्रॉप किनू कहते हैं, सोयाबीन नूं वॉन्डर क्रॉप कहा जाता है, तो इसनों भी तुसीं नोट डाउन कर सकते हो। नैक्सट अपने को वॉन्डर ट्री की हो गया, नीम हो गया। वॉन्डर ट्री किहड़ा होएगा, निम होएगा, ठीक है। हालांकि इहदा आपां जनरली पंजाबी भाषा च निम कहने पर नीम होंदा है, ठीक है। चलिए नैक्सट टर्म्स यूज्ड विद द एसोसीएटेड क्रॉप्स हो गया। एसोसीएटेड जिहड़ी क्रॉप्स ने उहदे नाल टर्म्स यूज किहड़ी किहड़ी हुंदी है, जिवें कि आपां गल करदे हैं कि
करिंग दे विच तंबाकू अते टी हो गया, ठीक है। और नैक्सट हो गया अपने कोल स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग दे विच किहड़ा हो गया वा जूट हो जाता है, और जूट की प्रोडक्शन सब तो ज़्यादा कित्थे हुंदी है, वैस्ट बंगाल है। ये बारे मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकिया वा, ठीक है। पेपर च हो सकता तुहानूं स्ट्रिपिंग बारे ना पूछा जाए, लेकिन ये चीज़ जरूर पूछी जाएगी कि जूट का प्रोडक्शन सब तो ज़्यादा कित्थे हुंदा है, किहड़े स्टेट चों हुंदा है, तो तुसीं वैस्ट बंगाल का आंसर सही ला सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन ऑफ कीवी, तो सब तो ज़्यादा प्रोडक्शन कीवी का कित्थे हुंदा है, इन इंडिया। वैसे तो कीवी की गल करिए तो कीवी एक न्यूजीलैंड का यह कीवी न्यूजीलैंड के प्लेयर्स नूं कहा जाता है, उत्थों का फ्रूट है। बट फिर भी आप प्रोडक्शन ऑफ कीवी की गल करिए तो इन इंडिया के विच अमूमन सारे थां मिल जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश है लगभग जिथे 60% होंदा है, अते नागालैंड दूजे नंबर पर जिथे 63% इसकी प्रोडक्शन होंदी है। ये भी तुसीं याद रखना है। चलिए गाइज, जे मेरा सैशन अच्छा लग रहा है तो शेयर करते चलो नाल। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो इन्हां दा नाम है सैम पेट्रोडा। सैम पेट्रोडा बिल्कुल इहदा राइट आंसर होएगा। जे कित्थों दे सी, ब्रिटेन दे सी सैम पेट्रोडा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन है, जे तुहानूं पूछा जाए कि मिल्क डे कदों ऑब्जर्व किया जाता है, तो तुसीं इहदा आंसर की दे सकते हो, 1 जून बिल्कुल राइट आंसर होएगा। किहड़ी जून है, 1 जून नूं बिल्कुल की है मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है। नैक्सट है प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स। प्रोडक्शन ऑफ एप्पल बारे मैं ऑलरेडी तुहानूं दस चुके हैं, बट फिर भी मैं तुहानूं रिवीजन करावांगा, जिस करके तुहानूं ये सारे क्वेश्चनस याद हो जाएंगे। तो एप्पल का प्रोडक्शन J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर चों 80% और हिमाचल प्रदेश दे विचों 20% प्रोडक्शन इहदी हुंदी है। हु इज़ रिगार्डड एज द फादर ऑफ पिंक रिवोल्यूशन। पिंक रिवोल्यूशन है तो उन्होंने दे आपां कह सकते हैं फादर कौन है, दुर्गेश पटेल नूं मन्निया जाता है। किस नूं मन्निया जाता है, दुर्गेश पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, जे चैनल तुसीं साडा एक नवा चैनल है, पंजाब गौरमेंट के होर भी बहुत सारे एग्जाम्स ने जिथे 0 लैवल तो तैयारी कराई जा रही है, पंजाब एग्जाम अड्डा या पंजाब कैरियर अड्डा नूं हुणी तुसीं सबसक्राइब कर सकते हो। ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड इज़ कॉइन बाय होम, तो किहदे द्वारा कॉइन किया गया है, तो तुसीं कह सकते हो विलियम एस गॉड, यूके दे सी, और ये बिल्कुल राइट आंसर होएगा। विलियम एस गॉड ये राइट आंसर होएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग इन इंडिया। तो इंडिया के विच आपां गल करते हैं तो इंड्यूस ब्रीडिंग फादर कौन है, तो हीरा लाल चौधरी बिल्कुल राइट आंसर होएगा। इसका की आंसर है, हीरा लाल चौधरी बिल्कुल राइट आंसर है। एक क्वेश्चन होर पूछा जा सकता है कि मैक्सीमम प्रोडक्शन ऑफ बनाना कित्थे हुंदा है, तो बनाना की गल करते हैं। मैक्सीमम प्रोडक्शन जिवें आपां गल करिए तो आंध्र प्रदेश है, गुजरात है आंध्र प्रदेश तो बाद, तो इत्थे भी ज़्यादातर इहदी खेतीबाड़ी हुंदी है। और वैसे आपां तमिलनाडु दे विच कह सकते हैं उत्थे सब तो ज़्यादा बनाना हुंदा है। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर इज कोल्ड। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर ने यानी फ्लावर की कल्टीवेशन की कहा जाता है, तो फ्लोरीकल्चर कहते हैं, की कहते हैं फ्लोरीकल्चर कहते हैं। ये भी तुसीं याद रखना वा। ये अगला क्वेश्चन देख लें, साइंस ऑफ जिमें कि मालबेरी कल्टीवेशन फॉर द सिल्क प्रोडक्शन इज कोल्ड, यानी साइंस ऑफ मालबेरी है जी कल्टीवेशन है सिल्क प्रोडक्शन उन्होंने आप कहने हैं, तो इन्हों कहने आप मॉरीकल्चर। की कहांगे आप इन्हूं, मॉरीकल्चर कहांगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे दे सारे, यानी रेशम के जिन्ने भी रेशम कीट हैं जिन्हें सैतूत वगैरह होंगे ने, तो यह सारे आप कहने मॉरीकल्चर ही कहा जाता वा, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ मैंगो विद द राइस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, तो इसनूं की कहा जाता है, अगर कल्टीवेशन मैंगो विद द राइस होंदा है तो इसनूं कहा जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री। की कहते हैं आप, एग्रो फॉरेस्ट्री कहने हैं। ये भी तुसीं याद रखियो। नेम द गैस, उस गैस का नाम दसो विच रिलीज फ्रॉम द पैडी फील्ड है, तो पैडी फील्ड दे विचों किहड़ी गैस है, तो आप कह सकते हैं मिथेन, और जिसनों साइंटिफिक नेम दे विच आप कह सकते हैं CH4 इनू कह सकते हैं। तो याद रखियो कि नेम द गैस विच रिलीज फ्रॉम द पैडी फील्ड, तो पैडी फील्ड दे विचों तो मिथेन बिल्कुल राइट आंसर होएगा। नैक्सट देखते हैं आप, नैक्सट अपने को आ गया कि पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट क्या जाता वा, अनार नूं, ठीक है। तो अनार मैक्सीमम कित्थे हुंदा है, महाराष्ट्र दे विच हुंदा है। कित्थे हुंदा है, महाराष्ट्र दे विच हुंदा। नंबर 2 ते गुजरात का नंबर हुंदा है। ये भी तुसीं याद रखना है, एग्जाम च तुहानूं पूछा जा सकता है कि अनार की खेती सब तो ज़्यादा किहड़े स्टेट दे विच हुंदी है, तो तुसीं कह सकते हो महाराष्ट्र तो प्रोडक्शन इहदा सब तो ज़्यादा हुंदा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सैक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन सैक्टर किहड़ा आ, इंडिया की ग्रोथ लगभग इंडिया की गल करिए कि GDP कित्थे है, हिंदुस्तान की GDP डिपेंड करती है एग्रीकल्चर ते, और साडी हिंदुस्तान की खेतीबाड़ी है डिपेंड करती है मौसम ते, क्योंकि जे साडा मौसम अच्छा रहा तो खेतीबाड़ी अच्छी होएगी। और तुहानूं पता है कि जिस हिसाब नाल कि साडे ह्यूमन बींग नूं बीमारियां हर साल ढाउंदियां, उदां ही खेतीबाड़ी ते भी यह परमात्मा का आपां कह सकते हैं कि कहर भी किते ना किते पैंदा है। जिवें तुहानूं पता है कि पंजाब सूबे दे विच की हाल होया सीगा, आपां पानी करदे ते इन्ना पानी हो गया सीगा कि हड़ की वजह नाल
और उस तो बाद हुण देखिए तो खास तौर पर जिमें कि एक टिड्डी दल का बहुत बड़ा प्रकोप होया होया, तो इस करके साडी जिहड़ी खेती है हिंदुस्तान की वह वैदर ते बहुत ज़्यादा डिपेंड है। इस करके अगर खेतीबाड़ी के देहात की गल करिए तो MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट अगर लागू हो जाए तो डेफिनेटली अन्नदाता अपनी पोजीशन ठीक कर सकता है, और जिस करके सानू खेतों के विचों मैक्सीमम टू मैक्सीमम सही और ऑर्गेनिक खेती मिल सकती है। चलिए नैक्सट गल करते हैं। नैक्सट अपने को हो गया तुलिप्स। तुलिप है, तुलिप की खेती लगभग 100% कित्थे की जाती है, तो यह J&K दे विच तुलिप की खेती 100% होंगी, और ये डाटा है 2019 का है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा आ। तो इन्हों का स्क्रीनशॉट ले लो यार, इस तो बेहतर कुछ भी नहीं होएगा थोनों, ठीक है। फिर तुसी कहोगे सर सानू PDF वगैरह नहीं मिलया। डेफिनेटली दोस्तों एक सच्चाई है, देखो टीचिंग का काम बहुत डिफिकल्ट है, ज़्यादा होंदा है, इस करके टाइम नहीं मिल पाता, रात के 2-2 3-3 वज जाते हैं। इस वक्त भी मैं कह सकता कि रात का बहुत लगभग ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके सैशन रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन तुसी बिलीव नहीं करोगे कि तुसी इस वक्त खराटे मारी जाते होंगे, ठीक है। तो कई बार जाने ना अनजाने के विच भी चीज़ां कई बार गलत दसियां जांदियां, गलत बोलियां जांदियां, तो प्लीज़ इन्हों माइंड ना करिया करो, ठीक है, लैट गो करिया करो। तो प्लीज़ तुसी यू आर द फैमिली मैंबर, तो तुसी अपने टीचर को दस सकते हो, ठीक है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन। तो येलो रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो इन्हों का नाम है सैम पेट्रेडो, बिल्कुल इन्हों का नाम याद रखना है। मैंगो की प्रोडक्शन सब तो ज़्यादा कितों होंदी है, तो यूपी च होंदी है, मैं ऑलरेडी तुहानूं डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कौन है, ब्लू रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो इन्हों का नाम कौन है, इन्हों का नाम है अरुण कृष्ण, बिल्कुल राइट आंसर होएगा। हुण मैनूं दसो कि ब्लू रेवोल्यूशन की सीगा, जल्दी जल्दी मैनूं दसो गाइज जिन्ने भी स्टूडेंट्स कमेंट्स जुड़े हुए हैं कि ब्लू रेवोल्यूशन की है, इंडिया दे विच क्यों इसनूं मन्निया जाता है और की है। इंडिया नीड ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, इंडिया नीड ब्लू रेवोल्यूशन लगभग मैं कह सकते हैं कि 9% एवरेज जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री गल करिए तो ब्लू रेवोल्यूशन ते डिपेंड है, ठीक है। चलिए गाइस ये बारे दसो कि की है, जे जिथों तक गल करते हैं कि ब्लू रेवोल्यूशन है एक जे मछली पालन नूं कहंदे ने, ठीक है, किनू कहंदे ने मछली पालन नूं। जो 5 ईयर प्लान होया सीगा ना 1985 तो 1990 के दरमियान, तो उस वक्त ब्लू रेवोल्यूशन इंडिया दे विच यानी 7th जो 5 ईयर प्लान सीगा उहदे विच आया सीगा सेंटर गौरमेंट ने। तो इहदा एक अलग तो मैं कह सकते हैं कि एजेंसी भी है जिसनों कि फिश फार्म बल्कि FFDA कहा जाता है। FFDA का मतलब है फिश फार्मर्स डिवेलपमेंट एजेंसी, और जिहदा हैडकुआटर कित्थे है, न्यू दिल्ली दे विच है, ये भी तुहानूं याद रखना होएगा। चलिए और जे थोनों यही क्वेश्चन जिमें कि इत्थे पूछा गया सीगा कि येलो की है तुहाडे कोल, येलो रेवोल्यूशन की है, तो येलो रेवोल्यूशन बारे तुसी की आंसर दोगे, हुणी नोट करो जिन्ने भी स्टूडेंट्स हैं, हुणी नोट करो जिन्ने भी स्टूडेंट्स पर्टिकुलर मेरे सैशन दे विच ऑयल सीड के संबंध च ना जिन्ना भी उसनूं येलो रेवोल्यूशन किया जाता है। और येलो रेवोल्यूशन है 1987-88 दे विच इहदा इंडिया दे विच होया सीगा। याद रखना है कि येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया द डेवलपमेंट अडैप्टिंग द न्यू जिन्नी भी वैराइटीज़ ऑयल सीड सीगी कंपल मैं कह सकता हैं कि राइट याद रखना है कि कंपलसरी जो है टेक्नोलॉजी है नियर अबाउट डबल ऑयल सीड्स प्रोडक्शन करने वास्ते, तो मैक्सीमम 1987-88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ज़्यादातर होया सीगा, ठीक है। चलिए ये भी तुसीं याद रखोगे। चलिए ये मैं तुहानूं होर भी दस दिना पेपर दे विच जे तुहानूं पूछा जाए कि रैड रेवोल्यूशन बारे जानकारी दो, तो गोल्डन बल्कि रैड रेवोल्यूशन की बजाय मैं गोल्डन रेवोल्यूशन दसांगा। तो फ्रूट्स है ना ओवरऑल जिन्ने भी हॉर्टिकल्चर दे है, ग्रीन रेवोल्यूशन की गल है, फूड ग्रेन की आ गया, पिंक रेवोल्यूशन की गल करी तो अनियन का आ गया, ठीक है, अनियन हो गया वा, तो ये भी तुसीं याद रखना है पेपर च तुहानूं पूछा जा सकता। तो रैड रेवोल्यूशन की गल करते हैं तो मीट और टमैटो की गल करांगे, ठीक है। चलिए मैक्सीमम 35% है वो ग्रैफिट है और ऑर्चिड है, अरुणाचल प्रदेश चों हुंदा है। पेपर च क्वेश्चन हाल ही दे विच पूछा गया सीगा, ठीक है, पिछले साल यह रेलवे के पेपर च पूछ लिया सी क्वेश्चन उन्होंने, तो इस करके तुसीं याद रखना है। हु इज़ द फादर ऑफ पिंक रिवोल्यूशन के फादर कौन है, पेपर दे विच हुणी मैं तुहानूं दस्सिया सीगा सारी डिटेल्स, प्लीज़ मैनूं दसो यार जल्दी। पिंक रिवोल्यूशन का सही आंसर होएगा दुर्गेश पटेल। पिंक रिवोल्यूशन है कि यार, पिंक रिवोल्यूशन की है, किसनूं किया जाता है पिंक रिवोल्यूशन, ये बारे प्लीज़ मैनूं जानकारी तुसीं कमेंट बॉक्स 'ਚ दसोगे। बल्कि मैं तुहानूं हुणे दस्सिया सी कि पिंक रिवोल्यूशन मीट एंड पोल्ट्री है ना उस सैक्टर नूं वधाउण वास्ते पिंक रिवोल्यूशन मन्निया जाता वा, ठीक है। चलिए नैक्सट है हु इज़ द फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन की जानकारी है। सिल्वर रेवोल्यूशन बारे मैनूं दसो प्लीज़ सारे स्टूडेंट जिन्ने भी स्टूडेंट्स मेरे नाल जुड़े हुए हैं। बल्कि सिल्वर रेवोल्यूशन है ना
ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨ ਵਿਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਸ ਵਾਸ, ਐਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਐਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਲਵਰ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫਾਦਰ ਹੈ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਵੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਵੀਕਲਚਰ ਆਰਟ ਆਫ ਜੋ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਿਵੀਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਟ ਇਜ਼ ਸੀਰੀਕਲਚਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਦੇਖੋ, ਸਿਵੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟ ਆਫ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਟ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵੀਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਸਿਲਕ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਿਲਕ ਵਾਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਝੂਮ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਝੂਮ ਖੇਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਸੋਇਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਡੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਪੈਡੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੂਮ एग्रीकल्चर। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਝੂਮ एग्रीकल्चर। चलिए वेयर वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, यानी इंडिया दी पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कित्थे स्थापित की गई सी, तो यह की गई सी, याद रखना तुसी, पंतनगर। और यह पंतनगर कित्थे है, यह उत्तराखंड दे विच है, पतनगर नहीं है, पंतनगर। इसनू नोट डाउन कर लियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन राइस वैरायटी हैज़ बीन डिवेलप्ड विच इन राइस इज, तो ये किहड़ा आ, तो आप कह सकते हैं कि विच विटामिन, तो विटामिन ए दे विच हुंदा है, ठीक है। चलिए अज दी सीरीज का अखीरला क्वेश्चन होएगा, ठीक है। और ਇਹਦਾ आंसर तुसी पढ़ सकते हो, पेपर 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਟਾਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ बुक रिटन बाई ਦਾ ਤੇ ਮੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, पेपर 'ਚ बहुत बार ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲਗਭਗ ਆਲਮੋਸਟ 55 ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਸੀਗੇ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਈਨਸ ਦੇ ਨੇਮ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। मैं मिलता ਤੁਹਾਨੂੰ नेक्स्ट सेशन, तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।